जैसे एक बाप अमेरिका बेटा भेजता है बेटे को पढ़ने के लिए, वैसे आपको भगवान ने धरती पर भेजा है। अब कैसे रहना ये सोच आपके अंदर आना है। मेरे बहुत उपद्रव, बहुत विघ्न आते हैं महाराज, उसको सबसे पहले गणेश जी की दर्शन करने के लिए हमारा शास्त्र कहता है, जब गणेश जी के सामने जाते ही उसके मन में आता है ये निर्विघ्नता के देवता हैं, ये निर्विघ्नता है। जब वो निर्विघ्न ये सोचने लगता है तो सबकॉन्शियस माइंड में से तरंगर बाहर निकल के उसके विघ्नों को निर्विघ्न करना शुरू कर देता है। ये प्रतिमा पूजा का सबसे बड़ा रहस्य है कि जिस प्रतिमा को देखते हो, इसीलिए शक्ति चाहिए तो दुर्गा के काली के पास जा बोलता है हमारा शास्त्र, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास जा, क्योंकि तू जिस वस्तु से जुड़ेगा उस चीज को जीवन में प्राप्त करेगा। नुकसान से जुड़ा रहेगा, नुकसान होना ही है। दुख से जुड़ा रहेगा, दुख होना ही है। ये विश्व के सभी देशों के सभी प्रजा के लिए समान सिद्धांत है। लेकिन जब आप इन प्रतिमाओं को ले जाते हो, ये विदेशी लोगों के हाथ में ये उपाय नहीं है। वो सिर्फ भारत के सनातनियों के पास प्रतिमा है, जिसको देख के अन्नपूर्णा को देखते हैं हाथ में चम्मच और एक हाथ में अक्षय पात्र, मन खुश होता है, अन्न अन्न, मन बोलने लगता है अन्न 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 अन्न, तो घर में अन्न आने की तरंगे हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी को ले जा रहे हो ना, इसको समझ लो कि अब विचार से ये लक्ष्मी आपके अंदर समृद्धि भरेगी और अपनी तरंगों से आपके जीवन में समृद्धि ले आएगी। फिर भी विचार सुधार की कोशिश सदा करते रहो। मन में दुख का तरंग आएगा, तुरंत सोच लेना कि डॉक्टर ने बताया है कि तू जो सोचता है वो ही ज्यादा खींचता है तू, इसलिए पहले क्या सोचना चाहिए इस पर विवेक रख। ये इतना आसान नहीं है। जो सुबर मल खा के ही जिंदगी में पूरा रस लिया है, उसको अब हलवा खाने बोलोगे तो जाएगा नहीं वो हलवा खाने, क्योंकि उसका आदत है मल खाने का। विचार भी सदा दुखी होने का आदत है। आपको एक उदाहरण बताऊं, आप सब सोचो, जब जिस दिन आपको बहुत खुशी हो तो आप खुद बोल देते हो ज्यादा हंसना मत, कोई झगड़ा हो जाएगा। ऐसा मूर्ख संसार है। ज्यादा खुश मत होना, कहीं ना कहीं रोने का समाचार आ जाएगा। क्यों आएगा रोने का समाचार? अब बोलते हो कि नहीं, खुद ही सोचो। मैं बोल रहा हूं कि आप बोल रहे, ज्यादा हंसे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्यों होगा गड़बड़? ईश्वर के बेटे हैं, सदा खुशी रहेंगे। काहे लिए होगा गड़बड़? काहे लिए होगा गड़बड़? हमारे मन में ही है कि ज्यादा आज बहुत हंसे हैं, शाम तक कुछ न कुछ गड़बड़ होगा लगता है। बोलते हो कि नहीं, आप सोचो क्यों होगा गड़बड़? ईश्वर के बच्चे हैं हम खुश रहें यही परमात्मा चाहते हैं, हम आनंद में रहें यही परमात्मा चाहते हैं। आपके बेटे को आपने अमेरिका भेजा पढ़ने, अगर वो ड्राइविंग गलत करता है, मित्रों से गलत वास्ता करता है, जो भी वो करता है, आपने तो पैसा दिया, फीस भरा, उसको प्रेम से भेजा कि मस्त रहना बेटा। अब वो वहां कुछ भी करें उसका आप जिम्मेदार हो क्या? तो ईश्वर ने भी आपको धरती में भेजा है कि खुश रहना बेटा। अब इधर कैसे रहना ये आपके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं है। जैसे एक बाप अमेरिका बेटा भेजता है बेटे को पढ़ने के लिए, वैसे आपको भगवान ने धरती पर भेजा है। अब कैसे रहना ये सोच आपके अंदर आना है। अब आपको सुधरना है। भगवान तो भेज चुके, फीस भी भर दी है, इतनी बड़ी बैटरी अंदर डाल दी कि कभी चार्ज ही खत्म नहीं होता 100 साल तक। 2 घंटे में मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है, 3 घंटे में लैपटॉप का चार्ज खत्म होता है, वॉशिंग मशीन तक की रिपेयरी करनी पड़ती है, कारों का एफसी होता है। ये शरीर देखो मरते दम तक टक 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 कर रहा, अंदर कोई ना तो रिचार्ज है ना कोई लेना देना। इस दुनिया में बगैर रिचार्ज 100 साल चलने वाली मशीन जो भगवान ने भेजा है, उसका उपयोग अब आपके हाथ में है कि मैं कैसे रखूं। जय गुरुदेव।